हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे स्वस्थ, मस्त और बिंदास होंगे। तो बच्चों, आज मैं क्लास 3 पल्लव से आपके लिए पार्ट 1 प्रार्थना आपको कराने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे हम आपके लिए और बेहतर और आसान सरल तरीके से आपको पाठ समझा सकें। तो बच्चों, पेश है आपके लिए पल्लव कक्षा 3 से पाठ 1 प्रार्थना। जो भी हमें प्रकृति के द्वारा चीज़ें दी गई हैं, हमें उन सब की रक्षा करनी चाहिए, उनको ध्यान से सहेज कर रखना चाहिए और ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वो सब चीज़ें हमें भगवान ने दी हैं। तो हमें उनका ध्यान रखते हुए भगवान को याद करना चाहिए। बहुत सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। खुशबू का अर्थ है महक, सुगंध। जग यानी संसार और दुनिया। सृजनहार यानी निर्माण करने वाला। कौन है वो? भगवान। यहाँ पर कवि ने कहा है, राम नरेश त्रिपाठी जी ने अपनी कविता में कहा है कि सुबह सबसे पहले कौन हर किसी को जगाता है? चिड़िया। चिड़िया आते ही अपना कलरव करती हैं और सूरज भी सुबह ही निकलता है। और क्या होता है, सुबह जब सूरज की रोशनी आती है तो कलियां खिल जाती हैं, जो रात भर सोई होती हैं वो जाग जाती हैं, और जब कलियां खिलती हैं तो चारों तरफ, घरों के चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। तो हे ईश्वर, हे मेरे भगवान, इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपको थैंक यू बोलती हूँ, जिसने इतनी सुंदर चीज़ों का निर्माण किया है। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, चमचम बिजली कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्त ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, हे ईश्वर, हे भगवान, जब बारिश की बूंदें छम छम करती हुई जमीन पर बिजली की तरह, जब छम छम बारिश की बूंदें जमीन पे गिरती हैं और बिजली चमचमाती है, और जब तेज हवाएं चलती हैं तो जो वन है, जो बाग हैं, जंगल हैं, वहाँ पे जो हरियाली होती है वो लहराने लगती है, उनके पत्ते जोर जोर से हिलने लग जाते हैं। और जब हरियाली लहराती है तब ठंडी ठंडी हवा से वो मस्त होकर चलती है, यानी जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहाँ पर जब हवा चलेगी तो ठंडी मस्त हवा चलेगी। तो हे ईश्वर, तब मुझे याद तुम्हारी आती है। मैं उस समय के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रकृति द्वारा जो भी चीज़ें हमें मिली हैं, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, उनको बल्कि और लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी तत्व हैं। न केवल वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, दवाइयाँ, फल और पता नहीं अनगिनत चीज़ें देते हैं। तो पेड़ पौधे, सूरज, चांद, तारे, ये सब क्या है? हमारे को ईश्वर के दिए हुए वरदान है। तो हमें इन्हें
ध्यान रखना है कि ये दूषित ना हो। ठीक है बच्चों, तो एक बार इस कविता के शब्दार्थ देखिए। खुशबू यानी महक, सुगंध, जग यानी संसार दुनिया, सृजनहार यानी निर्माण करने वाला भगवान, वन यानी जंगल, बाग यानी फुलवारी। आई होप ये कविता आप सब बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप इसे ज़रूर स्मरण करेंगे, याद करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।